कहानी है, किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। लंबी प्रतीक्षा के बाद एक नए स्मार्टफोन को खरीदकर जिसकी बिक्री आज ही शुरू हुई थी, वह बहुत खुश था। अपनी इस खुशी को उसने अपने मनपसंद कैफे में बैठकर कॉफी पीकर मनाने का विचार बनाया। कॉफी हाउस पहुंचकर उसने खाली सीट ढूंढने के लिए इधर-उधर नजरें दौड़ाई। पूरे कैफे में उसे केवल एक मेज पर केवल एक कुर्सी खाली दिखलाई पड़ी, जिसकी दूसरी कुर्सी पर पहले से ही बैठा हुआ एक बूढ़ा सा दिखने वाला व्यक्ति अपने मोबाइल के साथ व्यस्त था। उस सीट पर जाकर बैठने के अलावा उसके पास कोई और चारा शेष नहीं था। बड़े अनमने मन से उसने वहां जाकर पूछा, श्रीमान, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्यों नहीं? बूढ़े ने मुस्कुराकर उत्तर दिया और फिर अपने मोबाइल में व्यस्त हो गया। धन्यवाद कहकर वह खाली कुर्सी पर बैठ गया। बैठने के बाद उसने एक पुराने मोबाइल सेट के साथ व्यस्त उस बूढ़े पर एक भरपूर नजर डाली। उसे वह 60 वर्ष के आसपास की उम्र का ढीले ढाले वस्त्रों में एक ढीली ढाली सी शख्सियत का स्वामी लगा। उस वृद्ध के व्यक्तित्व में ऐसा कुछ भी नहीं था जो किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सके। उसने वृद्ध से अपना ध्यान हटाकर अपने नए मोबाइल को ऑन कर उसके नए फीचर्स को देखने का उपक्रम शुरू किया। अपने नए मोबाइल के हर नए फीचर को देखकर उसके मुंह से वाह की आवाज निकलती, या वह हाथ से मेज को थपथपाकर अपनी खुशी प्रदर्शित करता। उसके इस व्यवहार से वहां बैठे बूढ़े की एकाग्रता में शायद थोड़ा व्यवधान पड़ रहा था, क्योंकि कुछ देर बाद ही उस बूढ़े ने नौजवान से पूछा, मैं देख रहा हूँ आप बहुत खुश हैं। यदि आपको कोई एतराज न हो तो क्या मैं भी आपकी खुशी में शामिल हो सकता हूँ? नौजवान ने अपना नया मोबाइल उस बूढ़े को दिखाते हुए थोड़े गर्व से कहा, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैं इस लेटेस्ट स्मार्ट मोबाइल को खरीदकर आज बहुत खुश हूँ। इसे खरीदने के लिए मैं पिछले 1 वर्ष से इंतजार कर रहा था। और देखिए, इसकी बिक्री आज शुरू होते ही मैंने इसे खरीद लिया। साथ ही मजे की बात यह भी है कि शहर में इसे खरीदने वाला मैं पहला व्यक्ति भी हूँ। ओह सचमुच, यह तो वास्तव में ही बहुत खुशी की बात है। इस सब के लिए आपको बधाई। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, देखने में भी यह फोन बहुत सुंदर है। मेरे विचार से काफी महंगा होगा? बूढ़े ने पूछा। हाँ, यह काफी महंगा है। इसमें काफी सारे नए फीचर और एप्स भी हैं। युवक ने गर्व से कहा, क्या आप मुझे अपने इस नए फोन के बारे में कुछ और नई जानकारी दे सकते हो? कुछ दिनों से मैं भी ऐसा ही एक नया फोन खरीदने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरा यह सेट तो काफी पुराना हो गया है। अपना पुराना मोबाइल फोन नौजवान को दिखाते हुए बूढ़े ने कहा। नौजवान ने एक दृष्टि बूढ़े पर और एक दृष्टि उसके पुराने मोबाइल फोन पर डाली और फिर बोला, यह मोबाइल आपके इस पुराने मोबाइल से कई जनरेशन आगे का है। इस फोन को चलाने के लिए नए एप्लीकेशंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपने अभी तक शायद इस तरह के किसी स्मार्टफोन का उपयोग नहीं किया होगा, इसीलिए इस नए फोन की कार्यप्रणाली समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मेरे हिसाब से आपके लिए अपने इसी पुराने मोबाइल के अगली जनरेशन के आसपास का ही कोई मोबाइल खरीदना ही ज्यादा ठीक रहेगा। आप ठीक कहते हैं। शायद मैं समय से बहुत पीछे रह गया हूँ। मेरी पत्नी भी मुझे इस पुराने मोबाइल से उलझते देखकर अक्सर यही कहती है, क्या इस उम्र में मैं अब इस नए स्मार्टफोन को चलाना नहीं सीख सकता हूँ? बूढ़े ने थोड़ा मायूसी के साथ नौजवान से पूछा। बहुत मुश्किल है। देखिए, मैं आईटी इंजीनियर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इसे पूरी तरह सीखने के लिए कम से कम 10-15 दिन मेहनत करनी होगी। बूढ़े के चेहरे पर और मायूसी छा गई। उसकी मायूसी को देखकर नौजवान को थोड़ा खराब लगा, इसलिए बात का रुख दूसरी ओर मोड़ने के लिए उसने बूढ़े से पूछा, वैसे आप क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही एक फ्रीलांसर हूँ। जब मन मुताबिक कोई काम मिल जाता है तो कर लेता हूँ। आजकल आप कौन सा काम कर रहे हैं? काम तो कोई खास नहीं है। पिछले वर्ष एक कंपनी ने मुझे एक काम सौंपा था, जो डेडलाइन तक पूरा तो हुआ, लेकिन कुछ कमियों के साथ। हालांकि वे कमियां एक साधारण व्यक्ति के लिए कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से कमियां तो कमियां ही होती है, चाहे वे कितनी भी छोटी हों। मैंने कंपनी वालों से कहा, मेरे काम में अभी कुछ कमियां रह गई है। हमें इन कमियों के निदान होने तक थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन कंपनी की अपनी मजबूरियां थी।
मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने अपने नए प्रोडक्ट को बाजार में उतार दिया, और जो इत्तेफाक से अब आपके हाथ में है। नौजवान ने चौंक कर वृद्ध की तरफ देखा। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपका ये नया स्मार्टफोन काम करता है, उसमें मेरे हिसाब से अभी कुछ कमियां हैं, जो एक विशेष परिस्थिति में इस फोन को बंद कर सकती है। वैसे ऐसा होने की संभावना 1 लाख में 1 से भी कम है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कमी तो कमी है। इसीलिए मैं आजकल उन कमियों को ही दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है 2-3 माह में ही आपको अपने इस नए मोबाइल के सॉफ्टवेयर का एक नया अपडेट मिलेगा। यह कहकर मुस्कुराते हुए वह बूढ़ा अपने पुराने मोबाइल को संभालते हुए कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और नौजवान को विदा कहकर कैफे के निकास द्वार की तरफ बढ़ गया। नौजवान सकते की हालत में मुंह बाए उस बूढ़े को अपने पुराने मोबाइल के साथ बाहर जाते हुए देख रहा था। धीरे धीरे उसकी नए स्मार्टफोन खरीदने की खुशी मन पड़ने लगी थी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।